नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक में आज चर्चा करेंगे हम स्वराज पार्टी की। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। लगातार मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। अब बाकी की क्लासों को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से शुरू से पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं आप। तो आज स्वराज पार्टी की हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस में से ही कुछ नेताओं ने अलग होकर के इस पार्टी की स्थापना करी थी और पार्टी का नाम रखा था स्वराज। स्वराज यानी आज़ादी की बात करी थी उन्होंने। ब्रिटिश सरकार से औपनिवेशिक शासनकाल से आज़ादी की मांग उन्होंने अपने स्तर से कांग्रेस से अलग होकर के उठाई थी। इस वजह से कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ कुछ अलग नेता जिन्होंने ये पार्टी बनाई, विचारधारा मेल नहीं खाई, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया और अलग होने के बाद एक पार्टी का गठन किया है, एक पार्टी की नींव रखी। जिस पार्टी की स्थापना करी उसे स्वराज पार्टी नाम दिया गया। पार्टी का नाम स्वराज गढ़ा गया उनके द्वारा। वर्ष 1923 जनवरी में इलाहाबाद शहर में, जो कि आज का प्रयागराज है, स्थापना की थी। CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को भारतीय आजादी की लड़ाई के समय देश बंधु के नाम से जाना गया, बहुत प्रसिद्ध थे, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसे भी आप नोट करेंगे। तो वीडियो में और क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक पॉइंट को समझेंगे स्वराज पार्टी के विषय में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वराज पार्टी के विषय में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इससे पहले हमने जो पढ़ाया आपको वो कौन सा आंदोलन चल रहा था, वो असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, है ना। 1920 से शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं, तो आप इधर देख लेंगे। इससे पहले का जो आंदोलन था उसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। 1 अगस्त 1920 से लेकर के असहयोग आंदोलन कब तक चलता है? 1922 तक, है ना। और 22 में महात्मा गांधी से वापस लेते हैं और महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चूंकि बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन चलाया गया, और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर में स्थित है एक जगह, भीड़ ने, हिंसात्मक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। उसमें 22 या 24 लोग जल करके मर गए थे। इसके बाद बारडोली के गुजरात से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा देकर के जेल में डाल दिया गया गांधी जी को। तो इस वजह से ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्या था कि इस आंदोलन के बाद एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है गया शहर में, बिहार के गया में, जिसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता था। यदि प्राचीन इतिहास में गौतम बुद्ध के विषय में हम बात करेंगे तो, है ना, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अभी वर्तमान में गया है, बिहार का शहर है ये। यहाँ पे वर्ष 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? CR दास जी करते हैं। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं इस पॉइंट को और बात करते हैं, आपके समझ में आएगा। स्वराज पार्टी, हालांकि आप बस इतना याद रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में पार्टी की स्थापना होती है। तो देखिए पहला पॉइंट यहां से चर्चा करते हैं। वर्ष 1922 में नोट करते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छे से नोट करते रहेंगे। वर्ष 1922 में गया अधिवेशन का आयोजन किया गया। मीटिंग हुई या बैठक, आयोजन कह सकते हैं, किया गया, जिसमें गया कहां पे स्थित है मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। गया स्थित है आपका बिहार में, है ना। जिसमें विधान परिषदों में भाग न लेने का निर्णय किया गया, जिसमें कांग्रेस के द्वारा विधान परिषदों में, यही मुद्दा रहा है इसका, विधान परिषदों में भाग न लेने का निर्णय कांग्रेस के द्वारा विधान परिषद में भाग न लेने का निर्णय किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने इस अधिवेशन में यह निर्णय किया। वर्ष 1922 में हुआ था और कहां पे हुआ था अधिवेशन? गया। गया कहां पे स्थित है? आप लिख लेना ब्रैकेट में, बिहार। ठीक है, कि जो कांग्रेस के नेता होंगे वो विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, विधान परिषदों का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये निर्णय इसमें किया गया था। जबकि कांग्रेस के अन्य नेता चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है या अंग्रेजों का विरोध करना है, औपनिवेशिक शासनकाल के
गोरों का यदि भारत में विरोध करना है तो आपको विधान परिषदों में जाना होगा, चुनाव लड़ना होगा, तो विधान परिषदों के अंदर जाकर के भारत की जनमानस की, ये जनता की बात आपको उठानी होगी। ठीक है, अन्य नेताओं का कहना था। तो इसी बात पर क्योंकि इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आप विधान परिषदों में भाग नहीं लेंगे, विरोध विधान परिषदों के विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो इसी घटना के बाद, इसी कांग्रेस के अधिवेशन के बाद, कांग्रेस के नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर के, और भी अन्य इनके साथ M.K. जयकर और बहुत सारे नेता थे, मिलकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से, और एक नई पार्टी की स्थापना इन्होंने करी अपने तरीके से, अंग्रेजों से आजादी की मांग रखने के लिए, है ना। वही पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस से अलग होकर के नेताओं ने स्थापना करी इसकी, है ना। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 1923 में स्वराज्य पार्टी, ये अंडरलाइन कर लेना, वर्ष 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद शहर में, कहां पे करी गई? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से आता है, इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद शहर में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई, नंबर 1 पॉइंट। और इस पार्टी को स्थापना करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति थे, वही हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, उन पॉइंटों को आप याद रखना। तीसरा पॉइंट में लिख लेंगे, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना देश बंधु के नाम से फेमस क्रांतिकारी थे, नेता थे कांग्रेस के, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये भी लिख लेना, ये उपाधि थी इनकी एक तरीके से, देशबंधु के नाम से जाने जाते थे चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू, और लिखेंगे मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी, है ना। दोनों लोगों ने स्थापना करी, कौन सी पार्टी की? स्वराज्य पार्टी की स्थापना करते हैं दोनों नेता मिलकर के। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे इसके बाद, कांग्रेस से अलग हो गए तो एक पार्टी बना ली अपनी, और पार्टी का नाम रख दिया स्वराज्य पार्टी। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई इलाहाबाद शहर में, पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा मिलकर के दोनों लोगों ने। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई, अंग्रेजों से जो अपनी विचार रखने की बात थी वो स्वराज्य पार्टी के नेता अपने तरीके से करते हैं अब। ठीक है, यही हमको पढ़ना है यहां से। अब देखिए, वर्ष 1923 में, 23 में ही है ना, वर्ष 1923 में ही काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है शहर, एक बंदरगाह भी है, काकीनाडा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है, किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये बुलाया जाता है ना, मौलाना आजाद के द्वारा बुलाया गया। नाम लिख लेना, किसके द्वारा? मौलाना आजाद के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या निर्णय लिया जाता है? और स्वराज्य पार्टी के नेताओं को विधान परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, विधान परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, इसी के लिए विरोध चल रहा था, लड़ने की अनुमति दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे नोट कर लेना कि इनको चुनाव लड़ने की अनुमति कब दी गई, कहां पे दी गई, कौन से शहर में दी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप, चुनाव लड़ने की अनुमति काकीनाडा में दी गई है ना, काकीनाडा विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है वर्ष 1923 में ही, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात है इसमें, विधान परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। किनको अनुमति दे दी गई विधान परिषदों का चुनाव लड़ने की? स्वराज्य पार्टी के नेताओं को, है ना, जो कि उनकी मांग थी। इसी आधार पर उन्होंने ये अलग पार्टी का गठन किया था, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो अन्य नेता थे वो चाहते थे कि अंग्रेजों का विरोध करना है तो विधान परिषद का
चुनाव लड़ने के बाद, विधान परिषद में अंदर प्रवेश करने के बाद ही विरोध करना है ना। जैसे आज के समय में अगर समझेंगे, राजनीति में अगर आपको कोई बात रखनी है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, कोई विचार रखना है सरकार के खिलाफ, तो आप कैसे रख सकते हैं? बाहर से रखेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन आप जनता के द्वारा अगर चुनाव लड़के जीतने के बाद संसद पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं, तो वहां अच्छे से आपकी बात रखी जाएगी, है ना, और सरकार अमल भी करती है। लोकसभा हो गई या विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई या राज्यसभा हो गई, वो अमल भी करते हैं। लेकिन बाहर से करेंगे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही इनका मानना था कि विधान परिषद के चुनाव कराए जाए, चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो अलग मैटर रहेगा, उसके बाद जो भी जीतेंगे वो अंदर से जाके विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का। ठीक, इसी आधार पर यह चल रहा था, तो इनको यहाँ अनुमति दे दी गई। अनुमति देने के बाद अगला पॉइंट यहां से नोट कर लेंगे आप। नवंबर 1923 में विधान परिषद के क्या होते हैं? चुनाव। नवंबर का महीना था और वर्ष 1923, नवंबर 1923 में विधान परिषदों के क्या होते हैं? चुनाव। चुनावों का आयोजन हुआ, विधान परिषदों के चुनावों का आयोजन हुआ। ठीक है जी। और चुनावों का जब आयोजन हुआ तो 101 सीटों में से स्वराज पार्टी के नेताओं ने 42 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती? 42, 42 सीट जीत गया है। स्वराज पार्टी के नेता थे। ऐसे मैं हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे ना, नोट करते रहिएगा, 2 बार देखना और शेयर कर दिया करो क्लास को ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आप इस चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, है ना, पूरा जीएस का और भी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो कितनी सीटें जीती? चुनाव हुआ तो अगले पॉइंट लिख लेंगे, स्वराज पार्टी ने 101 सीटों में से 101 सीटों में से 42 सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, कितनी सीटें जीती स्वराज पार्टी के नेताओं ने? 42 सीटें जीती थी भाई साहब 1923 में, 101 में से। ठीक है, विधान परिषदों में ये तो सबसे बड़ी सफलता थी स्वराज पार्टी के नेताओं के, जो अलग अलग नेता लड़े, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इसके 2 वर्ष बाद विधान परिषद का पहली बार कोई भारतीय अध्यक्ष चुना गया, जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। वो सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी स्वराज पार्टी की। तो आगे लिखेंगे वर्ष 1925 में, नोट करते रहो भाई साहब, वर्ष 1925 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष, केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा जाता है। वर्ष 1925 में, ये पॉइंट नोट कर लेना, 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को चुना गया 1925। ठीक है, पहले भारतीय व्यक्ति जिनको अध्यक्ष चुना जाता है। ये सबसे बड़ी सफलता थी स्वराज पार्टी के नेताओं के, है ना, ब्रिटिश सरकार के समय में। तो ये मुद्दा आपको नोट कर लेना है। अब इसके अलावा आप लिख लेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो सफलता प्राप्त करी इन्होंने, वो मध्य प्रांत और बंगाल में स्वराज पार्टी के नेताओं ने, है ना। इसे इधर से मैं हटा देता हूं, आगे लिखेंगे बंगाल में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करी इस चुनावों में। बंगाल से सबसे ज्यादा नेता जीत गया है इनके स्वराज पार्टी। तो लिख लेना इसे भी, स्वराज पार्टी के नेताओं ने या स्वराज पार्टी ने बंगाल में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। और मध्य प्रांत में भी, है ना, ये पॉइंट नोट कर लेना है। बंगाल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने वर्ष 1923 के चुनावों में प्राप्त करी स्वराज पार्टी के नेताओं ने। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट कर लेना है आपको। आगे देखेंगे इसमें स्वराज पार्टी का अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता इनका मुख्य लक्ष्य रहा, है ना। मुख्य लक्ष्य क्या रहा?
स्वराज पार्टी का मुख्य, स्वराज पार्टी की लिख लेना, मुख्य जो मांग थी ब्रिटिश सरकार से, वो क्या मांग कर रहे थे ये इस समय चुनाव लड़ने के बाद भी? मांग जो मुख्य थी वो लिख लेंगे, अधिक स्वशासन, राजनीतिक स्वतंत्रता। अधिक से अधिक स्वशासन मिलना चाहिए भारतीय लोगों को, अधिक स्वशासन एवं राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसी मांग करते थे, है ना। भारतीय लोगों को अधिक से अधिक आज़ादी मिलनी चाहिए और राजनीतिक रूप से भी भाग लेने के लिए क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता हमारे देश के लोगों को, क्योंकि पूरी की पूरी आज़ादी किनके पास थी? ब्रिटिश सरकार के पास थी, अंग्रेजों के पास थी। इस वजह से ये मांग हमारे स्वराज पार्टी के जो नेता थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, दोनों लोग मिलकर के करते रहे थे हमेशा, है ना। आगे बात करेंगे। अब इन्होंने विरोध भी किया। विरोध में क्या करते थे? देखो, प्रत्येक वर्ष स्वराज पार्टी के नेता प्रत्येक वर्ष क्या करते थे? चुनाव लड़ने के जीतने के बाद बजट को अस्वीकृत करते थे। जो अंग्रेज बजट पास करते थे ना, बजट कौन पास करते थे? अंग्रेज। तो बजट को अस्वीकार कर देते थे, अस्वीकृत करते थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से बजट तैयार करती थी, उसमें भारतीयों के लिए कुछ होता नहीं था, तो बजट को हमेशा अस्वीकृत करते थे। तो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उसे विशेष एक सत्र के माध्यम से बजट पास कराना होता था, है ना। तो ये भी मांग इनकी हमेशा लगातार रहती थी। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। 1923-24 में नगर पालिकाओं के और स्थानीय चुनाव हुए, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी बजट स्वराज पार्टी के नेताओं ने। तो इधर से मैं बता देता हूं आपको, 1923-24 में कौन से चुनाव होते हैं? नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन के। तो देखिए, कुछ नेता मेयर चुने गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ष 1923 और 24 में नगर निगम एवं स्थानीय स्वशासन के चुनाव हुए थे, है ना। और ये चुनाव हुए थे, तो देखो स्थानीय स्वशासन कहाँ होता है? गांवों के स्तरों पर। नगर निगम और नगर महापालिका शहरों की बात करिए, तो ये वाले चुनाव हुए थे कब? 23 और 24 में चुनाव हुए थे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया। तो देखिए कौन कौन से नेता अलग अलग मेयर चुने गए। कलकत्ता के मेयर सी आर दास, इन चुनावों में कलकत्ता के मेयर कौन चुने गए? ये नोट कर लेना, पूछा गया प्रश्न। कलकत्ता के मेयर कौन थे? सी आर दास चुने गए। अहमदाबाद के मेयर लिख लेना। अहमदाबाद के इन चुनावों में जो मेयर चुने गए भाई साहब, वो चुने गए विट्ठल भाई पटेल, जाने माने नेता विट्ठल भाई पटेल। इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, पटना के जो मेयर चुने गए, पटना के मेयर, पटना बिहार की राजधानी, अहमदाबाद मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है, गुजरात में स्थित है, और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है, बंगाल की राजधानी है, जो कि बहुत सारे उद्योगों का हब है एक तरीके से। तो पटना के मेयर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों मेयर चुने गए। इसके अलावा और देख लेंगे आप, इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, एक शहर और लिख लेंगे। इलाहाबाद के जो मेयर चुने गए इन्हीं चुनावों में, इलाहाबाद के मेयर पंडित जे एल नेहरू, ये लिख लेना। ये प्रश्न पूछेंगे भाई साहब यहाँ से। 23-24 के जो नगर महापालिका के चुनाव हुए थे उनमें मेयर कौन कौन से नेता चुने गए थे? तो एक बार फिर देख लेंगे आप, चुनाव कौन से थे नगर निगम के। तो इसमें कलकत्ता के जो मेयर चुने गए वो सी आर दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद के जो मेयर चुने गए वो क्या नाम है? विट्ठल भाई पटेल चुने गए, जो सबसे पहले 1925 में अध्यक्ष भी बनते हैं केंद्रीय विधान परिषद के। पटना बिहार की राजधानी के जो मेयर थे इन चुनावों में, कौन से चुनावों में? 23 और 24 स्वराज पार्टी के चुनाव, जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, जैसे आज होते हैं, आज भी चुनाव होते हैं ना शहरों में नगर पालिका के, तो मेयर चुने जाते हैं अलग अलग शहरों में, है ना।
और स्थानीय ग्राम पंचायतों में चुनाव होते हैं तो कौन कौन? क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलावा, ग्राम प्रधान के अलावा, और कौन होते हैं? ब्लॉक प्रमुख खंड स्तर पर चुने जाते हैं, उसके बाद जिलाध्यक्ष चुना जाता है। क्योंकि हमारे भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करती है, जो बलवंत राय मेहता समिति की 1957 की रिकमेंडेशन पर पहले प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। तो उस समय भी ये व्यवस्था थी। तो देखिए इलाहाबाद के जो मेयर चुने गए वो कौन चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहां से आते थे? इलाहाबाद से ही आते थे। और इलाहाबाद के अंदर फूलपुर से, जहां उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खाद्य की फैक्ट्री है, इफ्को खाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, फूलपुर एक संसदीय क्षेत्र भी है इलाहाबाद के अंदर। यहां से चुनाव लड़ने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी की मुख्य मांगों में मैंने बता दिया, ज्यादा से ज्यादा स्वशासन, आजादी मिलनी चाहिए और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए नेताओं को, है ना। और बजट का हमेशा क्या करते थे? विरोध करते थे, अंग्रेजों के बजट का अस्वीकृत करते थे, ये मैंने बताया। स्थापना कब हुई इसकी? 1923 में स्थापना होती है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, 16 जून 1925 को सी अरदास की मृत्यु हो जाती है। इधर से मैं इसे हटा देता हूं, नोट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे क्लास को। पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ेंगे आप, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीजें मिलेंगी आपको, धैर्य बना करके पढ़ते रहिए। 16 जून 1925 को देश बंधु, बार बार मैं लिख रहा हूं, कई बार ये पूछी गई है उपाधि, देश बंधु सी आर दास की मृत्यु हो गई थी, अचानक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद स्वराज्य पार्टी एक तरीके से, जो कि मुख्य व्यक्ति यही थे मोतीलाल और 2 व्यक्ति, स्वराज्य पार्टी मृत प्राय हो गई, एक तरीके से मृत प्राय हो गई थी, ठीक है जी। तो इनकी जैसी मृत्यु होती है 16 जून को वर्ष 1925 को मृत्यु हो जाती है किसकी? देशबंधु चित्तरंजन दास की। तो इसी के बाद इस पार्टी की धीमे धीमे अस्तित्व समाप्त होने की तरफ हो जाता है, इसीलिए लिखा गया है मृत प्राय या समाप्त हो जाती है। मृत प्राय का मतलब लगभग इस पार्टी का समापन या समाप्त हो गई है ना। जो भी क्रियाकलाप थे, जो भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे, अलग अलग स्थानों से अन्य नेता चुने गए, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे वो ये थे और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद लगभग पार्टी का क्या हो गया? एक तरीके से आप कह सकते हैं मृत प्राय, है ना। तो ये आपका स्वराज पार्टी को लेकर के क्या था? पूरा का पूरा पॉइंट आउट था, है ना। और इसी समय क्या रहता है कि महात्मा गांधी के विषय में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा महात्मा गांधी के खराब स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को 6 साल की सजा सुना करके जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से महात्मा गांधी को पहले ही छोड़ दिया गया। 1924 में वो जेल से बाहर आते हैं और इसी वर्ष में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की कर्नाटक के वेलगांव में अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी, है ना। वर्ष 1924 में अध्यक्षता करते हैं। तो यहां से लेकर के आगे फिर पढ़ेंगे। और इस घटनाक्रम में 1923, 24, 25, 26 वाले घटनाक्रम में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारियों का एक तरीके से आगाज हुआ था उत्तर भारत में। कांग्रेस तो एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन एक तरफ क्रांतिकारियों का आगाज हो गया था। और क्रांतिकारियों ने अपना आगाज किया था एक पार्टी के साथ जिसका नाम HRA हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्रांतिकारियां जुड़ते हैं, लेकिन प्रमुख कुछ क्रांतिकारी रहते हैं जो इस पार्टी को स्थापना करते हैं। कहां पे स्थापित करते हैं? इसे कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश में, या उत्तर भारत में आप कह सकते हो, जिसमें दिल्ली आएगा, जिसमें पंजाब आएगा, जिसमें कानपुर आएगा, है ना। आसपास के जितने भी नॉर्थ इंडिया के सारे शहर आएंगे, जिसमें बड़ी तेजी से आग की तरह क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए अपनी इन क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करी थी। अगले पॉइंट में, अगले सेशन में, अगले अंक में, अगली क्लास में HRA की और क्रांतिकारियों के आगाज के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और वनडे एग्जाम में, एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन, है ना। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। और पूरा निःशुल्क कोर्स पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और तो वहां से पूरा नोट्स बनाइए। 1857 से लेकर के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक पढ़ाएंगे, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जा चुकी है और मिडिवल हिस्ट्री के भी टॉपिक लगातार चल रहे हैं। और रात्रि में 9 बजे टॉप 100 क्वेश्चंस में आप जुड़ना ना भूला करें। रात में 9 बजे डेली टॉप 100 क्वेश्चंस की क्लास होती है, ठीक है। कल आपसे मुलाकात करेंगे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।